स्क्रल्स दुनिया के हर एक कोने में पहुंचने वाले हैं। क्या निक स्क्रल्स के इस आक्रमण से पृथ्वी को बचा पाएगा और क्या एवेंजर्स आएंगे फ्यूरी की मदद करने के लिए? सारी चीजें हमें पता चलेगी सीक्रेट इन्वर्जन के ये सेकंड एपिसोड में। ऐसी बढ़िया सीरीज के एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो यार, कमेंट्स में लिख दो अगर कोई भी सीरीज के अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो, और भाई सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में 1995 दिखाया जाता है। हमारे निक फ्यूरी के जवानी वाले दिन दिखाए जाते हैं। वो स्क्रल्स के साथ दिखाए जाते हैं, हमें उनसे बातें करें और सब कुछ। वो स्क्रल्स की मदद करने वाले थे और टेलोस के साथ क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ों की हमें सिर्फ झलकियाँ दिखाई जाती है। क्या हुआ था क्या नहीं वो हमें नहीं पता। 1997 दिखाया जाता है, लंदन जगह है। वहाँ पर भाई वारा नाम की एक जो स्क्रल होती है वो ग्रेविक को वहाँ पे पहुँचा देती है, भाई लेके आती है वहाँ पे उसके पास, हमारे निक फ्यूरी के पास। वारा फ्यूरी को बताती है कि क्री लोगों के साथ जो भाई लड़ाई हुई थी खतरनाक वाली, उसमें ग्रेविक था ना, उसकी माँ बाप की डेथ हो गई थी। स्पेसशिप ये पूरा का पूरा खुद चला के आया है, यानी जो ग्रेविक है वो लड़ाई के बाद वो स्पेसशिप खुद चला के आया है। इतना छोटा है तो भी ग्रेविक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फ्यूरी जवाब देता है कि ग्रेविक तो बस एक छोटा बच्चा है, वो क्या ही कर लेगा, ये हमारे काम नहीं आने वाला। पर ग्रेविक से बात करके फ्यूरी समझ जाता है कि भाई ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, या कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। और भाई थोड़ा बहुत सहमा भी हुआ होता है तो फ्यूरी उसके साथ रहता है। टेलोस लोगों को संभालता हुआ दिखाया जाता है, थोड़ी इमोशनल बातें करता है। सिर्फ 20 स्क्रल्स बचे हुए दिखाए जाते हैं कि भाई और ज़्यादा लोग नहीं बचे। टेलोस को फ्यूरी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है, उसे पता होता है कि भाई कभी भी फ्यूरी उनका साथ नहीं छोड़ने वाला। फ्यूरी सबको बताता है कि इंसान और स्क्रल्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। भाई मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लोग हमारी मदद करो, किसी के सामने मत आना। दुनिया पे एक खतरा मंडरा रहा है, बहुत ही बड़ा वाला। फ्यूरी सारे स्क्रल्स को वादा करता है कि जब वो और कैरल यानी हमारी जो कैप्टन मार्वल है वो स्क्रल्स के लिए एक नया घर ढूंढ के उनको देंगे, वो भाई प्रॉमिस करता है उन सबको। सारे स्क्रल्स एक एक करके अपने इंसानी रूप में चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूरी ने कहा होता है कि भाई इंसान बन के रहो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक, और भाई इसके बदले में मैं तुम लोगों के लिए घर ढूंढ के दे दूंगा। और वो लोग भी निक फ्यूरी की बात सुन लेते हैं। उस बम धमाके के बाद वाली मतलब अभी की चीज़ें बताई जाती है, उसमें दिखाया जाता है कि मारिया हिल नहीं रही और ग्राविक बच के वहाँ से निकल जाता है उनके भाई जितने लोग होते हैं उनके साथ, और भाई गाया भी उनके साथ ही है। इधर फ्यूरी लोगों को टेलोस भाई किसी के साथ लेके जाता है, एक और आदमी होता है वो तो पकड़ा जाता है, पर फ्यूरी को टेलोस वहाँ से लेके निकल जाता है। रशियन ट्रेन में निक को भाई पकड़ने के लिए छानबीन हो रही होती है खतरनाक तरीके से। टेलोस एक लेडी के रूप में लेकर भाई रशियन के सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को भाई घुमा देता है कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, भाई दिखता नहीं है। वो भाई ऑफकोर्स ऐसा करा लेता है, वो लेडी बन गया और रशियन वाले जितने भी सोल्जर्स हैं उनको भाई घुमा देता है। सोल्जर्स के जाने के बाद ही निक बाहर आता है, वो उसकी बचपन की कहानियाँ सुनाता है हमारे टेलोस को। वो कहता है कि कैसे उसकी फैमिली को ब्लैक होने की वजह से क्या क्या उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और सारी चीज़ें वो बताता है टेलोस को। थोड़ी देर में फ्यूरी टेलोस को पूछता है कि मुझे क्रोलोस मतलब जो जहाँ पे जो स्क्रल्स लोग रहते थे जिनका प्लानट्स था उसका नाम है स्क्रोलोस, वो पूछता है कि भाई स्क्रलोस तबाह कैसे हुआ, उसके बारे में मुझे तुमसे जानना है। टेलोस बताता है कि क्री लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, उनके पर जो भाई यहाँ पे रहते थे वहाँ पे स्क्रलोस पर। स्क्रल्स ने लड़ने की कोशिश की उन लोगों से पर लड़ नहीं पाए। थोड़ी ही लड़ाई काबू से बाहर निकल गई, पता चला कि भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो जो लाखों स्क्रल्स थे ना वहाँ से भाग गए लड़ाई किए बिना ही। फ्यूरी पूछता है कि मुझे वो भागे हुए जो लाखों स्क्रल्स हैं उसके बारे में बताओ। टेलोस पहले तो कुछ बोलता नहीं है पर फिर बताता है कि वो लाखों जितने भी स्क्रल्स थे वहाँ से भागे थे वो सारे के सारे यहाँ पे पृथ्वी पे ही है। फ्यूरी एकदम गुस्सा हो जाता है कि टेलोस ने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि भाई पहले तो भाई हमें दिखाया गया था कि 1995 में सिर्फ 20 स्क्रल्स थे, तो ये लाखों स्क्रल्स की बात कहाँ से आई। तो ऑफकोर्स निक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। टेलोस कहता है कि फ्यूरी तुम तो यहाँ से चले गए थे पृथ्वी से, भाई तुमने हमें वादा किया था पर तुम क्यों चले गए यहाँ से? मुझे नहीं पता था यहाँ क्या करे क्या नहीं करता था, तुम हमें ऑर्डर देते थे, तुम ही हमें सारी चीज़ें समझाते थे, पर तुम ही जब यहाँ से स्पेसशिप पे चले गए तो हमें नहीं पता था क्या करना है और सारी चीज़ें। तुम्हें कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की पर तुमसे कोई बात हो ही नहीं पाई। टेलोस एक सुझाव देता है कि यहाँ पे पृथ्वी पर इंसान और स्क्रल्स साथ में रह सकते हैं, पूरी जिंदगी ये सब कुछ हो सकता है। फ्यूरी एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे इंसान के साथ नहीं रहते, इतने सालों से इंसान एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और तुम ये सोचना चाहते हो कि स्क्रल्स भी इंसान के साथ रहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाने वाला, ये बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम है, यहाँ से स्क्रल्स को जाना ही होगा।
मारिया की माँ एलिज़ाबेथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उनकी बेटी मरी तो ऑफ कोर्स इमोशनल तो वो होंगी ही। वहाँ आते हैं निक, जो एलिज़ाबेथ को सारी सिचुएशन बताते हैं कि मॉस्को में ऐसा हुआ था, उसको मारने के लिए लोग आए थे, पर मारिया भी वहाँ पे उनके साथ ही थी, और सारी चीज़ें वो बताते हैं। निक भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, क्योंकि यार उन्होंने भी भाई जो हमारी मारिया हेल है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पहले भी काम कर रखा था, तो उसी वजह से वो भी इमोशनल है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मॉस्को में जो हमला हुआ था उसके बाद एक आदमी पकड़ा गया है। वो अमेरिका अगेंस्ट रशिया नाम का एक ग्रुप है, उसके अंदर काम करता है। नेटो के सेक्रेटरी सर्जियो ने कहा है कि नेटो पता लगा लेगा कि इस हमले के पीछे कौन है, और सारी चीज़ें वो पहले ही पता लगा चुका है, मतलब पता लगा चुका है ऐसी भाई उसको लग रहा है, पर नेटो अभी भी इन सब चीज़ों में लगा हुआ है कि भाई पता चले किसने किया था रशिया में ये हमला और सारी चीज़ें। ऑफकोर्स नेटो, अगर आपको लोगों को नहीं पता तो नेटो वर्ल्ड में रियली अभी भी है, अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे तो नेटो ऐसे ग्रुप्स का भाई होता है भाई, वो सारी चीज़ें मुझे डीप में नहीं पता, पर नेटो रियल लाइफ में भी है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी कि उन लोगों ने भाई कॉमिक में भी ये चीज़ें यूज़ की भाई, ये जो एपिसोड है उसके अंदर भी यूज़ की, वो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी। अमेरिका क्या है, मतलब जो अमेरिकन है नाम, वो कह रहे हैं कि ये होने ही भाई कुछ भी जाके ये चीज़ें होने वाली है, वो ही भाई अमेरिका और रशिया का जो झगड़ा होता रहता है वही चीज़ें इसमें भी दिखाई गई है। सिविल वॉर नहीं बोल सकते इसको, एक टाइप का बोल सकते हैं कि भाई जो वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में ये सारी चीज़ें चल रही है कि भाई रशिया में अगर किसी ने हमला किया और वो अगर अमेरिकन है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वॉर होने ही वाली है। गाया और ग्रेविक फ्यूरी के बारे में कुछ बातें करते हैं, और ग्रेविक कहता है कि काउंसिल की मीटिंग में मुझे यहाँ से ले चलो, कि जहाँ पे होने वाली, अब कौन सी काउंसिल की मीटिंग है क्या है हमें नहीं पता। ग्रेविक अंदर जाता है उस काउंसिल की मीटिंग में, वहाँ पे अमेरिका और सारे कंट्रीज़ के जो पीएम, हेड और जितने भी लोग हमें अभी तक दिखाए गए थे सारे लोग वहीं पे होते हैं। शर्ली बताती है कि मॉस्को में जो भी हमला हुआ था वो शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, ये सारी चीज़ें इतने सालों से शांत चल रही है, वो शांति भंग करने के लिए वो जंग हुई थी, मतलब जो अभी वो सारे हमले और वो हुआ था उसके बारे में। इन शॉर्ट वो ग्रेविक को कह रही है कि भाई तुमने जो हमला किया और सब कुछ किया वो गलत चीज़ थी, वो तुम्हारी साजिश थी, वो जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट वो बोलना चाहती है कि भाई ग्रेविक को सज़ा मिलनी चाहिए। शर्ली ग्रेविक पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि तुमने 2000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, उसके अंदर बच्चे भी थे, तुम्हें ये चीज़ की पता भी है, तुमने ये सारी चीज़ें की है। ग्रेविक सबको धमकाते हुए कहता है कि फ्यूरी ने प्रॉमिस किया था कि हमें घर ला के देगा, भाई हमें कहीं पर घर पर जाने के लिए कहेगा, भाई जो उसने प्रॉमिस की थी वो उसने नहीं निभाई, उसने प्रॉमिस तोड़ी और अब हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, इस पृथ्वी पर राज करेंगे, ये हम करेंगे सारी चीज़ें। अब एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। पीएम कहती है कि ग्रेविक को इस जंग का जनरल मैं बनाती हूँ भाई, और मतलब वो भी इनके साथ है, पता नहीं था। सर्जियो जो भाई नेटो का, ऑफकोर्स हमें दिखाया गया था कि नेटो का बहुत बड़ा सेक्रेटरी है, वो भी वहाँ पे वो काउंसिल के अंदर बैठा हुआ है। सर्जियो चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपोज करता हूँ ये सारी चीज़ों के, भाई इसको कैसे तुमने बना दिया इसका जनरल और सब कुछ, ये झगड़े वगड़े नहीं होने चाहिए। सर्जियो ये सारी चीज़ें को अपोज करता है, यानी ग्रेविक को अपोज करता है। सारे लोग, जो कोई पीएम है किसी कंट्री का, कोई नेटो का हेड है, सारे लोग भाई हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्रल्स हैं, और भाई जो हमारे नेटो के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ऊपर खड़े होकर सर्जियो ने कुछ बोला था तो उनको भी चुप करवा दिया जाता है। मतलब एक चीज़ आपको समझ आई कि स्क्रल्स लोगों ने पूरी दुनिया पर अपना राज जमा रखा है, मतलब सारे लोग थे उन लोग, भाई साहब क्या चल रही है चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आ रही है। सारे स्क्रल्स लोग तो एक साथ हो चुके हैं, पर भाई जो शर्ली होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और वो भाई ऑफकोर्स ग्रेविक बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। शर्ली भी है या नहीं, जो हमारी स्क्रल है या नहीं, हमें अभी तक नहीं पता। शर्ली जैसे ही बाहर निकलती है वो सीधा कॉल लगाती है टेलोस को, और टेलोस भी सामने से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ग्रेविक से बात करनी होगी, क्योंकि ग्रेविक बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बहुत ही गलत चीज़ें वो कर रहा है, तो मुझे उससे अभी की अभी बात करनी होगी। ग्रेविक सीधा पहुंच जाता है अपने लोगों के वहाँ। गाया उसके पीछे लगी हुई है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ शक हो रहा है भाई ग्रेविक के ऊपर, कि ग्रेविक कुछ ना कुछ गलत कर ही जा रहा है। एक साइंटिस्ट रोज़ा को दिखाया जाता है, वो कुछ चीज़ें मंगवा रही है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या नहीं हमें अभी तक नहीं दिखाया गया, यानी स्क्रल्स के साथ कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। हमारा रोडी दिखाया जाता है। रोडी किसी को नहीं पता तो भाई आपने पूरे एवेंजर्स वाली मूवी और सारे पीछे की मूवीज़ नहीं देखी, आयरन मैन तो देखी होगी तो आपको पता ही होगा रोडी कौन है। और रोडी को सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर जगह पे पूछे जाते हैं। ऑफकोर्स जो अमेरिका का एक बोल सकते हैं कि जनरल कमांडर की ओर से भाई वो आया है तो वो जवाब दे रहे हैं सारी चीज़ों। उसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई रशिया में फ्यूरी को देखा गया है, फ्यूरी ने ये सारी चीज़ें की है, इस हमले के पीछे अगर फ्यूरी है तो भाई वर्ल्ड वॉर हो सकता है और सारी चीज़ों के बारे में हमारे जो रोडी है उसको
को पूछा जाता है तो रोडी तुरंत मुंह पे सबको मना कर देता है कि भाई ये सारी रशिया की चाल है, वहाँ पे निक था ही नहीं, उसने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। एक चीज़ नोटिस अगर आपने की हो तो कभी भी रोडी निक फ्यूरी को भाई निक नहीं बोलता है, वो अभी इस बार उसे निक बोल के नाम बोल के बुलाता है। तो भाई ये चीज़ एक अलग ही थी। क्या भाई हमारा निक है वो भी स्क्रल है, हमें नहीं पता। निक नहीं, हमारा जो रोडी है वो भी स्क्रल है, हमें नहीं पता, आगे जाके पता चल ही जाएगा। रोडी वहाँ से जैसे ही निकलता है तो भाई तुरंत कॉल आता है उसको निक का, और निक कहता है कि भाई मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। और रोडी भी कहता है कि भाई ठीक है। एक जगह वो लोग फाइनल करते हैं और वहाँ पे मिलने के लिए निकल जाते हैं। फ्यूरी मिलता है सीधा जाके रोडी से। रोडी बताता है कि सब लोग फ्यूरी के अगेंस्ट हो चुके हैं, कि कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता, और उसे पता है कि स्क्रल्स हैं पृथ्वी पे। उसे 15 साल से पता है कि स्क्रल्स लोग पृथ्वी पे भाई हैं, और सारी चीज़ें रोडी को मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। फ्यूरी कहता है कि स्क्रल्स यहीं पे है और ये सब कुछ हमले और ये सारी चीज़ें हो रही है, वो वर्ल्ड वॉर करवाना चाहते हैं स्क्रल्स लोग, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये मतलब वो सारी चीज़ें फ्यूरी हमारा जो रोडी है उसको समझाने की कोशिश करता है। रोडी कहता है कि एवेंजर्स की हेल्प ले सकते हैं हम, तो फ्यूरी तुरंत मना कर देता है कि यार अगर एवेंजर्स की हमने हेल्प ली और भाई जो जंग करने आए और जो स्क्रल्स लोग हैं उन्होंने एवेंजर्स का ही रूप ले लिया तो हम तो भाई कहीं के नहीं रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एवेंजर है कौन सा नहीं है। तो भाई एवेंजर्स को तो हम इन सब चीज़ों में बीच में डाल ही नहीं सकते। फ्यूरी हेल्प मांगता है रोडी की कि भाई तुम हेल्प करो मेरी आगे की ये सारी चीज़ों में, भाई कि स्क्रल्स को ढूंढने में, ये वर्ल्ड वॉर रोकने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मतलब रोडी की हेल्प मांगता है। रोडी बताता है कि मॉस्को में जो भी हुआ था, हमारी एक एजेंट यानी वो मारिया हिल के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई वो तुम्हारी वजह से हुई है। मतलब वो निक को कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे एक मौत हुई है हमारी एजेंट की और सब कुछ। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि निक को उसका जो पद है वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। निक कहता है कि यार मैंने तुम्हें ये सब पद लेने में हेल्प की और सब कुछ, और तुम मुझे निकाल रहे हो। पर रोडी कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है क्योंकि एक एजेंट को भी मार दिया है तुमने। निक निकलते वक्त एक मस्त डायलॉग मारता है कि भाई मैं निक फ्यूरी हूँ, काम तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, मैं कुछ भी करके स्क्रल्स लोगों को रोकूंगा ही। सोनिया एक शॉप में घुस जाती है, डायरेक्ट वहाँ पे उसे रोका नहीं जाता, वो डायरेक्ट अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक आदमी को भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहाँ के सारे लोगों को भाई पहले तो सोनिया अंदर जाती है और सब लोगों को वहाँ से भगा देती है। सोनिया भाई साहब क्या खतरनाक लेडी है, उसका भौकाल दिखता है कि भाई अंदर जाके सब लोगों को उसने भगा दिया। वो डायरेक्ट उस आदमी की उंगली ही काट देती है। वो आदमी पहले तो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, कुछ भी नहीं बताने, पर वो अंदर जाके डायरेक्ट पहले तो उसकी उंगली ही काट देती है और तुरंत हमें पता चल जाता है कि वो आदमी एक स्क्रल है और भाई उससे पूछताछ चली जा रही है। उधर गाया कंप्यूटर में उस साइंटिस्ट के बारे में सारी चीज़ें पता कर रही होती है और तभी वहाँ पे आ जाता है ग्रेविक और भाई एकदम से वो डर जाती है, पर भाई उसका दिमाग लगा लेती है और भाई सारी चीज़ें वो चेंज कर देती है जो कंप्यूटर पे चल रहा होता है। ग्रेविक बातों बातों में बताता है कि भाई ब्रोगन यानी जो अभी स्क्रल पकड़ा गया है जो सोनिया के सामने, उसका नाम है ब्रोगन, उसका लोकेशन हमें मिल गया है। मतलब ग्रेविक और जो हमारी गाया लोग हैं वो लोग अब जाएंगे ब्रोगन को बचाने के लिए। उधर सोनिया और बायो भाई बहुत सारे उसके पास चीज़ें हैं टॉर्चर करने के लिए ब्रोगन को, और भाई वो एक उसके पास बायोकेमिकल इंजेक्शन होता है वो सीधा लगा देती है भाई सच्चाई वाय उगलवाने के लिए जो ब्रोगन है उसको। वो स्क्रल खतरनाक दर्द में होता है। सोनिया उसे ग्राविक के बारे में पूछती है और कहती है कि भाई उसका प्लान क्या है, सारी चीज़ें वो पूछती है। हाँ भाई जो हमारे ब्रोगन है उसको खतरनाक परेशानी के बाद वो स्क्रल यानी ब्रोगन बताता है कि ग्राविक एक मशीन बना रहा है जो स्क्रल्स लोगों को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देगी। और भाई पता नहीं क्या चल रहा है सारी चीज़ें, भाई ग्राविक तो भाई एक नेक्स्ट लेवल बंदा निकल रहा है यहाँ पे। ग्रेविक गन लेकर पहुंच चुका है जहां पे भाई ऑफ कोर्स ब्रोगन को बचाना है, वही उनका ही साथी है तो उसको बचाने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। सोनिया उस मशीन बनाने वाले लोगों के बारे में पूछती है कि भाई वो मशीन कौन बना रहा है, क्या बना रहा है और सब कुछ। वो ब्रोगन बताता है कि एक शादीशुदा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उसको। ऑफ कोर्स भाई पहले तो वो नहीं बताता, पर टॉर्चर करने के बाद वो बताता है कि एक शादीशुदा कपल है वो ये सारी चीज़ें बना रहे हैं भाई, और भाई बहुत ही ज़्यादा वो टॉर्चर कर रही होती है सोनिया, तब वो बताता है। पर उनके बारे में सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं बताता और वो बोलता है कि भाई ग्रेविक मुझे मार डालेगा अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी तो। स्क्रल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और भाई सोनिया उतना ज़्यादा टॉर्चर करती है। भाई उसके बाद बताती है जो ब्रेगन है वो बताता है कि डेल्टन नाम का जो भाई है वो जो डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट जो भी है वो लोग जो ये बना रहे हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन सोनिया को मिल चुकी है। ग्रेविक अपने हथियार और सारे लोगों को लेके ब्रेगन को बचाने के लिए पहुंच चुका है। वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। भाई साहब किस लेवल का भाई ताकतवर है ग्रेविक, हमें अब पता चल रहा है।
सोनिया बढ़िया तरीके से भाई उसने पहले ही जो रास्ता निकाल लिया होता है कि वहाँ से वो कैसे भाग के निकलेगी, और वो वहाँ से छुप के दरवाजे से निकल भी जाती है। ग्रेविक लोग ब्रेगन तक पहुँच जाते हैं उसे बचाने के लिए। ग्रेविक पूछता है कि तुमने क्या क्या चीज़ें बताई, मतलब सारी चीज़ें तुमने बता तो नहीं दी ना सोनिया को। तो भाई पहले तो ब्रेगन बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया यार, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछी पर मैंने सारे झूठ झूठ बोल दिए, मैंने उससे कोई भी सच्चाई नहीं बताई। वो भाई ग्रेविक से भी झूठ बोले जा रहा है। ग्रेविक लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेविक जंगल में एक जगह पर गाड़ी रोकता है। ब्रोगन को जंगल में ले जाकर उसे भी मार दिया जाता है। यानी ग्रेविक किस लेवल का भाई खतरनाक आदमी है, अब हमें पता चल रहा है। वो खुद के आदमी लोगों की भी सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद के आदमी लोगों को भी मार रहा है। मतलब ग्रेविक का भाई जो गोल वो बोल रहा था ना कि भाई स्क्रल्स लोगों के लिए घर बनाना है और सब कुछ, वो गोल बिल्कुल भी नहीं है। उससे बस राज करना है सारे लोगों के ऊपर। मतलब ग्रेविक का किस लेवल का भाई आपको विलन दिख रहा है, आप समझ ही सकते हो। उसने अपने ही लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है कि मतलब अगर कोई भी उसका स्क्रल वाला आदमी भी भाई ग्रेविक के अगेंस्ट होगा वो उसको भी मार डालेगा। फ्यूरी रेडी हो चुका है, अपनी कार लेकर कहीं पे जा रहा है। वो पहुंचता है एक अच्छे खासे घर में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी स्क्रल है, वो कुछ खाना बना रही है, कुछ काट रही है, सब्जियां वब्जियां काट रही है। हमें पता चलता है कि वो लेडी भाई अंदर जाता है निक फ्यूरी, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं उसकी वाइफ है। यानी एक स्क्रल हमारे निक फ्यूरी की वाइफ है। भाई साहब क्या क्या चीज़ें खुल रही है, क्या क्या राज खुल रहा है भाई, मज़ा आ जा रहा है भाई। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट लेवल चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। उम्मीद है बस एक लड़की पे, और उसे बचाने के लिए एक आदमी को रखा गया है। क्या क्या होगा, क्या क्या बर्बादी होगी पूरी दुनिया की, या फिर दुनिया बच जाएगी, सारी चीज़ें ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो और आपको पता चल जाएगी। द लास्ट ऑफ अस क्या बढ़िया सीरीज थी।